फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के फाइनल रिजल्ट में बस 6 दिन बाकी है। लेकिन ये 6 दिन हो सकता है किसी का 5 से 6 साल का भी मेहनत होगा। अब बात ऐसा है कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्योंकि आरटीआई रिप्लाई तो हम लोगों ने बहुत देखा कि किसी पर्टिकुलर बैंक ने इतना वैकेंसी इंक्रीज कर दिया, पीओ में इतना वैकेंसी इंक्रीज कर दिया, क्लैरिकल में। लेकिन जो सच्चाई है वो आपको फाइनल रिजल्ट में ही क्लियर होगा, क्योंकि जितना भी आरटीआई रिप्लाई है उन सभी में फ्लक्चुएशंस होता रहता है। जो आपको फाइनल फिगर दिखेगा वो एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ही दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का आरटीआई रिप्लाई में आपको ये तो मालूम चल जाता है कि वैकेंसी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन बहुत किसी का वैकेंसी डिक्रीज भी हो जाता है, बहुत कुछ रीजन से होता है, ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली अगर आप देखो माय डियर फ्रेंड्स, तो जो 5-6 सालों या फिर 1-2 सालों का जो आपका मेहनत है, ये बस और बस 6 दिन में पता चल जाएगा कि इस मेहनत का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। इसमें किसी को फेलियर देखने को मिलेगा, किसी को सक्सेस मिलेगा। लेकिन सीखना हमें ये होगा यहाँ से कि अगर किसी भी तरीके से आपका रिजल्ट नहीं होता है तो उदास मत होना, क्योंकि शायद ये रिजल्ट नहीं हुआ तो आने वाला कुछ और बेटर होगा आपके लिए, और कुछ बेटर रिजल्ट होगा आपका। हो सकता है कि इसके बाद जो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट हो, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के बाद, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर होगा वैकेंसीज का कि क्लैरिकल में और पीओ में कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फाइनली रिपोर्टेड था, और जो आरटीआई रिप्लाई के बाद जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो बस 6 दिनों के बाद हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी वैकेंसीज हैं, ये सारे के सारे वैकेंसीज जो होते हैं वो टाइम टू टाइम डिक्रीज और इंक्रीज होता है। मतलब इट्स मीन कि ये सारा डायनेमिक है। जो एक्चुअल फिगर है वो एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ही पता चलेगा। तो मुश्किल से 6 दिन बचा है आपकी इस मेहनत को फाइनल आकार देने में, या फिर फाइनल एक रिजल्ट आने में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जब इस बार रिजल्ट खोलो तो आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड दिखे। और अगर ये दिख गया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप समझना कि एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ गया है, और इसके आगे कुछ और करने का सोचना, इसके आगे कुछ और बढ़ने का सोचना। आईबीपीएस पीओ में अगर हो जाता है तो एसपीआई के लिए सोचना, एसपीआई में अगर हो जाता है तो ग्रेड बी के लिए सोचना, नाबार्ड के लिए सोचना। इसके बाद जो इंश्योरेंस है लाइक एनआईएससीएल हो गया, ओरिएंटल हो गया, इन सब का अगर आता है तो उसमें जाने का सोचना। क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ कि जो बैंकिंग है उससे फार बेटर है हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर। एक तो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो इन्वायरमेंट है ना, उससे कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा इंश्योरेंस का। इसीलिए जो रिजल्ट अभी दिख रहा है वो बस और बस है कि आपका स्टेबिलिटी होगा, यहाँ से आगे बढ़ने का सोचना, इसमें रुकने का मत सोचना। एक ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिलेगा ना, इसका एडवांटेज बहुत कुछ मिलेगा, बट डिसएडवांटेज भी बहुत कुछ होता है। इसीलिए खैर ये फिगर आप लोगों को आने के बाद मालूम चलेगा, अभी अगर मैं बताऊं तो क्लियर नहीं होगा। बट जो वैकेंसीज है इसका फाइनल आप लोगों को जो एक्चुअल फिगर है ना, वो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। और 1 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, बहुत ऐतिहासिक दिन होगा माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि जो मैं कहना चाहा बहुत पॉजिटिव होकर, उस चीज़ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अपने इस मेरे जो वर्ड्स हैं ना उसको प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों तक।